एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए। मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, हर समय काम आए। तो तुम मेरे लिए ऐसा एक सूत्र खोज कर लाओ। उन सारे बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, इतनी सारी बड़ी बड़ी किताबें, ज्ञानियों से बात विवाद कर लिया, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं निकला। हमारी समस्या अभी वैसे ही बनी हुई है। मैंने सुना है यहाँ पास के एक गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं वह योगी हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उनके पास चले। वे महात्मा के पास पहुंचे और उनसे अपने सम्राट की बात बताई। सिद्ध महात्मा ने कहा, आप लोग मुझे अपने सम्राट के पास ले चलिए। उस महात्मा ने अपनी अंगुली से एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसे अभी तक खोलकर नहीं देखा। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय शेष न रहे, जब सब तरह से निराश हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब जाकर इस अंगूठी को खोलना और इसे पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा बुरा समय आया ही नहीं, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना। इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय शेष न रह जाए, तब जाकर निराश हो जाओ, तब जाकर जब सब तरह से निराश हो जाओ, तब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ लेना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। बरसों बीत गए। इसी बीच कई बार मन में विचार आया कि एक बार खोलकर देखते हैं, भला इसमें ऐसा क्या है। फिर सोचता कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर बरसों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा। राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। 24 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वह भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं था, तो रक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं था। दुश्मन सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी। राठ संकट में थे। अचानक उसने पाया कि इस रास्ता समाप्त हो चुका है। सामने एक बहुत भयंकर और बड़ी खाई थी। लौटा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक से याद आई अंगूठी की। पत्थर निकाला, कागज में से एक छोटा सा वचन लिखा था। उसमें लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में ख्याल आया, तब तो बीत गया जब मैं सम्राट ना रहा। मेरा साम्राज्य गया, सुख भी बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। यह भी बात सही है। यह पढ़ते ही सम्राट का दिमाग एकदम से शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था, वह एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा कि शायद सूत्र ठीक ही कहता है कि अब करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मानो उसके भीतर कोई सोता हुआ तार छेड़ दिया गया हो। वह अब बेचैन नहीं था, ना ही घबराया हुआ था, बस शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जो घोड़ों की पैर की आवाजें आ रही थीं, वह कम हो गईं, फिर बंद भी हो गईं। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों के टाप दूर हो गए। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा से उसने अपने मित्रों को और बचे हुए सैनिकों को वापस इकट्ठा किया और फिर वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। उन्होंने जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया।
जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठ गया तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त किया और जीत प्राप्त की। मैं एक विजेता हूँ। घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था कि तभी और चमकदार पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसे अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी कागज को पढ़ा, मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया। वह